अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माउल हुस्ना में जो आज दो नाम डिस्कस हम करेंगे वो अल हय्युल कय्यूम, दोनों नामों को हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों नाम इस कदर अजीम हैं कि जो आयतुल कुर्सी है उनका आगाज़ इसी नाम से होता है, यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इसके अलावा सूरह अल इमरान और सूरह ताहा में भी हमें ये दोनों नाम इकट्ठे मिलते हैं। पहले हम इनका मतलब देख लेते हैं सेपरेटली। अल हई जो नाम है, इसका मतलब है वो ज़ात जो हमेशा से ज़िंदा है। यानी ये एक ऐसी ज़ात का नाम है, अल्लाह ताला का नाम है, जो कभी फना नहीं होगा और जिसकी ज़िंदगी कामिल है, कंप्लीट है, बेमिसाल है, परफेक्ट है और हर नुक्स से पाक है। यानी जैसे हम जानते हैं कि हमारा रब ना सोता है, ना थकता है, ना वो भूलता है, ना वो कमज़ोर होता है। जबकि हम अगर अपनी तरफ देखें तो इंसान, ऑल्दो कि इंसान और रब का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि अगर हम इंसानों की तरफ देखें तो ज़िंदगी हमारी कमज़ोरियों से भरी हुई है, ज़रूरतों से भरी हुई है। कभी हमें डर लग जाता है, कभी हमें खौफ, किसी चीज़ की कमी का शिकार हो जाते हैं, कभी हमें अंदरूनी डर होते हैं, बैरूनी डर होते हैं, भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, हमारे बहुत सारे मसले और कमजोरियां हैं। लेकिन अल्लाह ताला अल हई है, यानी वो हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला और हमेशा कामिल और हर ऐब से पाक है। इसी तरह अगर अल कयूम के लफ्ज़ को हम देखें तो ये उस ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है जो हर चीज़ को कायम रखता है और हमेशा कायम रहने वाला। यानी अल कयूम वो है जो पूरी कायनात को संभाले हुए है। ये वो ज़ात है जो हर मखलूक का राज़िक है। हर दिल की धड़कन, हर सांस, हर लम्हा इसी के हुक्म से चल रहा है। हम जानते हैं कि ज़मीन और आसमान सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से कायम है और किसी भी चीज़ का एक लम्हे के लिए भी स्टे करना, स्टैंड करना पॉसिबल नहीं है अगर अल्लाह ताला ना चाहे। लिहाजा हमारा वजूद, हमारे फैसले, हमारी हिफाजत सब इसी के सहारे हैं। तो इस नाम की बरकत जो है अल हय्युल कय्यूम, इसको अगर हम दोनों नामों की रोशनी में हम अपने ईमान को कैसे मजबूत करें, अगर इस पॉइंट को हम देखें तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इन नामों से पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा पैदा करना है। यानी वो ज़ात है जो कभी मरने वाली नहीं, कभी कमज़ोर नहीं। तो डेफिनेटली हम देखें, जब दुनिया में भी हम कोई चीज़ किसी की तरफ डिपेंडेंसी की नज़र डालते हैं तो हम उसका स्टेटस, हम उसकी इंडिपेंडेंस अपनी ज़ात में देखते हैं कि वो कितना इंडिपेंडेंट है, तो फिर हम अपनी डिपेंडेंसी उस पर शो करते हैं। तो रब हमारा अल्लाह ताला अल हय्युल कय्यूम है, यानी वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं और सारी कायनात उस पर डिपेंडेंट है और वो हमेशा कायम रहने वाला है। तो लिहाजा हम अपनी सारी ज़रूरियात, अपनी चीज़ों के लिए लोगों के बजाय अल्लाह ताला की तरफ देखें। क्योंकि लोग थक जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हमारी बात भूल जाते हैं, लेकिन हमारा रब हमेशा मौजूद है। वो हमेशा देखने वाला और हमेशा सुनने वाला है। इसी तरह अगर हम इस नाम को समझ जाएं और अल्लाह ताला की ज़ात को अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे दिल से खौफ और बेचैनी निकल जाती है। यानी जिस रब के बारे में जब आप ये जान लेंगे कि वो अल कय्यूम है, हर चीज़ को थामे हुए है, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिलों के खौफ ख़त्म होने लगते हैं। यानी आपका रिस्क का सहारा लोग नहीं है, अल कय्यूम है। आपकी इज्जत का हाफिज माहौल नहीं है, अल कय्यूम है। आपके दिलों का सुकून किसी दवाई में नहीं, अल कय्यूम की इजाज़त में, उसकी मोहब्बत में, उसकी कुर्बत में है। ऑटोमेटिकली जब ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी तो आपकी नोट करेंगे कि आप जनरली अपने अंदर आजिज़ी महसूस करने लग जाएंगे। आप अल्लाह के ताला के सामने ही अपनी हर जो रिक्वेस्ट है वो रखेंगे कि आप अल्लाह ताला से कहेंगे, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ और आप हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, मैं टूटा हुआ हूँ, आप हर चीज़ को थामने वाले हैं, आप मेरी मुश्किल आसान कर दें। अब इस जो नाम है उसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे अपनाएं। सबसे पहले तो ये कि जो आयतल कुर्सी हमें सुबह और शाम के अस्कार, बेड टाइम अस्कार के अंदर है, ये कसरत से पढ़ें। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर ये नाम भी हैं और ग्रेटेस्ट आयत ऑफ कुरान है। तो प्रोटेक्शन को लेके, अस्कार को लेके डेफिनेटली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आयतल कुर्सी को बकसरत पढ़ें पूरे दिन के अंदर। इसी तरह जो हुजूर से हमने हमें सुन्नत की दुआएं सिखाई हैं उसमें एक दुआ या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस की दुआ है। यानी जब मुश्किल लम्हात हों आपकी ज़िंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये दुआ जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, ये हर टूटे दिल की पनाह है। यानी इस दुआ को आप करें तो आपका दिल हल्का होगा, फिक्र ख़त्म होगी, आपको अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। इसी तरह अल्लाह ताला पर इस नाम के तहत भरपूर एतमाद करें और मखलूक की ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम रखें। लोगों की तारीफ से खुश ना हो, लोगों की जो मलामत है उससे घबराएं नहीं। आपका जो सहारा है दिल के अंदर वो इंसान पे नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अल्लाह ताला को अपना कारसाज समझें, क्योंकि वही अल कय्यूम है। वो
قائم رکھتا ہے، اسی کی وجہ سے یہ کائنات کھڑی ہے، اس نے ہی اس کائنات کو پرمیسیبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ یہ کب کی کولیپس کر جاتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے دل میں جب گھبراہٹ ہو، زیادہ آپ کو پریشانی ہو، کسی قسم کی تکلیف آئے، تو بار بار اپنے دل کو یاد دلائیں کہ میرا رب جاگ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ تمام میری ضرورتوں کو تھامے ہوئے ہے۔ لہٰذا میری ضرورتوں کو میرا رب، میرا مالک جو حی القیوم ہے، وہ پوری دنیا کے لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے، اور وہی ہے جو میری ضرورتوں کا کو پورا کرے گا۔ اسی طرح جب آپ کو استغفار، یعنی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے، یا جب آپ کو کی حیا کم ہونے لگ جائے، کسی قسم کی آپ کو لگے کہ دل کے اندر چبھن اب گناہ کر کے نہیں ہو رہی، تو پھر استغفار کے ساتھ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ لہٰذا الحیو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیشہ موجود ہے، اور القیوم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اس کے سہارے۔ تو اگر ہم ان دونوں ناموں کو سمجھ لیں تو ہماری نماز، ہماری دعا، ہماری خوف، ہماری امید، ہر چیز بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان عظیم ناموں کو سمجھیں، یاد رکھیں اور عملی زندگی میں اپنائیں، تاکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین آسانیاں ہو جائیں ان اسماء الحسنہ کو اپنانے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے سبب۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔